हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक, जो कि फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम देखने वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1A सिमिलैरिटी का एमसीक्यू टाइप में है, जिसमें बोला है कि इफ triangle ABC is similar to triangle PQR and AB is to PQ is equals to 3 is to 4, then area of triangle ABC is to area of triangle PQR। ये ऐसा हम लोग को रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर दो ट्रायंगल्स और ऑप्शंस भी दिया हुआ है। तो दो ट्रायंगल्स हम लोग को यहाँ पे बोला कौन सा है, एक तो है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल बोला है, और वो किसको सिमिलर है, ट्रायंगल PQR को सिमिलर है। ठीक है। एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी एरिया से रिलेटेड सम्स है, रेशियो ऑफ एरिया से रिलेटेड, और इसमें 1.4 प्रैक्टिस सेट में भी सेम टू सेम एरिया के रिलेटेड ही सम्स है। तो वहां पे 1.4 में जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी हम लोग रेशियोज एरिया का रेशियोज लेते हैं और उसमें साइड्स का स्क्वायर आता है। लेकिन पहला 1.1 ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं होते, वहां पे सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं बताते, लेकिन इसलिए उनका रेशियो वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्म में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर बोला हुआ है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, साइड्स का स्क्वायर, जैसे कि ए बी स्क्वायर आएगा अपॉन पी क्यू स्क्वायर आएगा, इधर आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये सारे स्क्वायर्स कब आएंगे, जब ये सिमिलर होगा तभी। ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना, यहाँ पे रीजन क्या देना पड़ता है, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। ये जो सिमिलर ट्रायंगल का जो थियरम है उसके हिसाब से ये आता है। ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये है। और जिसमें ए बी और पी क्यू का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो ए बी और पी क्यू के वैल्यू में क्या बोला है, 3/4, तो 3:4 है, लेकिन उनका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 3 9 आएगा और 4 4 16 आएगा, जो कि मैं यहाँ पे वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मुझे वहाँ पे परफेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका, 9/16। ठीक है। तो ये चीज में ही कंफ्यूजन होता है कि ये जो साइड्स लेने हैं जिसको इक्वल है, वो हम लोग कैसे ले, कौन से फॉर्म में ले, स्क्वायर्स में ले, और ये स्क्वायर्स में कब आएगा, जब सिमिलर होगा तभी, नहीं तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्म आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हम लोग को सेकंड वाला बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हम लोग को यहाँ पे इसमें पता है कि कॉन्ग्रुएंस, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में ये ए टेस्ट वहाँ पे, तो आप मतलब वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ए टेस्ट, एस टेस्ट वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ए टेस्ट वहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस में। ये चारों टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में यूज होता है, लेकिन सिमिलरिटी में बताने के लिए ये वाला जो टेस्ट है, जो एस करके दिया हुआ है, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि दो एंगल्स यहाँ पे अगर इक्वल है, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो कौन सा टेस्ट हो गया, ये ए टेस्ट हो गया, बराबर। लेकिन ये साइड, एक सिंगल साइड हम लोग रेशियोज में बता नहीं सकते ना, कि दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ रहा है कौन सा, और जो कि रेशियोज में आ रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो टेस्ट, जो सिमिलरिटी का टेस्ट नहीं है, वो है एस जो कि किस में आता है, कॉन्ग्रुएंस में आता है। कॉन्ग्रुएंस में और एक टेस्ट करके है जो हम लोग बताते हैं वहाँ पे, जो कि है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, तो एस टेस्ट आएगा। ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया होगा आपको सेकंड वाला। थर्ड वाला देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वापस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन एक्स वाई इज टू पी क्यू का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। वापस से सेम हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखने के लिए अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर दिए हुए तो एक्स वाई जेड
इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी क्यू आर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और एक्स एक्स जेड स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी रीजन हम लोग को वही लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, द थियरम्स ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो ये वाला मैंने इधर लिखा हुआ है सेम आप यहाँ पे लिखना है, आप लिख लो इधर, ठीक है, सेम टू सेम रीजन आएगा। और हम लोग को इधर वैल्यूज दिया हुआ जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, अगर मैं इसको अलग करके लिखूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लोग को वैल्यू एक्स वाई इज टू पी क्यू का फाइंड आउट करना है। तो इधर आएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इसको लेंगे। बाकी जो जो साइड्स है उसकी जरूरत है नहीं हम लोग को, हम लोग इसी को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है उसका वैल्यू कितना दिया है 25, और पी क्यू आर जो दिया उसका कितना दिया है 4। तो इधर क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इधर क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या जाएगा 25 का 5 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, एक्स वाई का एक्स वाई हो जाएगा, और इधर पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है 5/2 आंसर मिल रहा है। इधर कितना आंसर हो रहा है 5/2 या 5:2 बोल सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन, ratios of areas of two similar triangles is 9:25 dash is the ratio of their corresponding sides। मतलब हम लोग को यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में पहले वापस सेम बोला है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 9:25। मतलब जो भी दो ट्रायंगल्स है वो क्या है पहले से ही सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पे उसको ऐसा लेके कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो आंसर, लेकिन मैं प्रॉपरली सॉल्व करके इधर बता रहा हूँ। लेट A1 and A2 be the A1 and A2 be the ratio, या in A1 and A2 be the areas of two similar triangles, ठीक है। इसको हम लोग ये ऐसा ले लेंगे, और आगे दूसरा क्या ले लेंगे कि दूसरा S1 and S2 जो साइड्स है उसके हम लोग S1 और S2 ले लेंगे, एंड S1 and S2 be their corresponding sides, ठीक है। तो ये हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, अगर ट्रायंगल्स का नेमिंग वगैरह नहीं दिया है तो इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस केस में हम लोग को लिखना क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो पहले ही बोला है, मतलब A1/A2 अगर हम लोग करेंगे, A1/A2 विल बी इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। यहाँ पे वापस सेम थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो एरिया का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है जो कि 9/25 बोला है, और इधर क्या रहेगा S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर रहता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट अगर ले ले तो टेकिंग स्क्वायर रूट का क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट अगर ले तो इधर 9 का कितना आ जाएगा 3 आएगा, 25 का 5 आ जाएगा, S1 का स्क्वायर जो है वो हटेगा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा, और S2 का भी वो हट जाएगा। तो इधर बचेगा क्या S1:S2 विल बी इक्वल्स टू 3:5। तो 3:5 हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3:5 वाला, ठीक है, वो राइट है, तो इसको आप टिक कर सकते हो। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि हम लोग को इधर दिया क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में, कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर बोले हुए, दो ट्रायंगल्स वापस से सिमिलर बोला है सोल्यूशन के अंदर, कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ई इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ऑफ बी। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे दो ट्रायंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, जिसमें एक ट्रायंगल मतलब डी ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है इसमें, और दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब दो डिफरेंट एंगल, एक पहले वाले ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और हम लोग को इधर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। तो ये दो, एक ट्रायंगल है, सपोज मैं इधर मार्क कर लेता हूँ, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, और दूसरा वाला ट्रायंगल जो बड़ा वाला निकाल दो जो कि है ट्रायंगल डी ई एफ का है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या, ए एंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसको, डी को कॉन्ग्रुएंट रहेगा ए एंगल, ठीक है।
बी एंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसको, ई को रहेगा, और सी एंगल जो भी रहेगा कॉन्ग्रुएंट वो किसको होने वाला है, सी एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 45 डिग्री दिया है, तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि इधर डी का वैल्यू जो रहेगा वो कितना हो रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। ठीक है ना, और ई का वैल्यू जो हम लोग को यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ई का वैल्यू, ई का 35, अच्छा ये सेकेंड ट्रायंगल का दिया था, इसमें का दिया, मुझे लगा दोनों वैल्यूज एक ही ट्रायंगल के दिए हुए। ठीक है, ई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 35 ये वाले ट्रायंगल का, अगर ये ई इसको यहाँ पे एंगल्स के साथ बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो बी का एंगल भी कितना हो जाएगा इधर, 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ए जो एंगल है वो डी को करस्पॉन्ड करता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए जो है वो डी को करस्पॉन्ड करेगा, बी जो है वो ई एंगल को, और सी जो है वो एफ एंगल को करस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब देख के भी बता सकते हैं कि ए एंगल जो रहेगा वो किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, डी को, बी जो रहे वो जो होगा वो एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ई को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो ई का एंगल कितना आने वाला है, 35 डिग्री आएगा। ठीक है, आई होप ये वाला आपको भी समझा होगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अगर अभी हम लोग देखेंगे सिक्स क्वेश्चन के बारे में। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इन फिगर हम लोग को यहाँ पे बोला है कि सेगमेंट डीई, मतलब ये इसको ही कंसिडर करते हैं, डीई, सॉरी डीई यहाँ पे नहीं, डीई इज पैरेलल टू बीसी बोला हुआ है इसको। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आइडेंटिफाई हम लोग क्या स्टेटमेंट करेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग को पता है कि जब एक ट्रायंगल में जब एक लाइन दूसरे लाइन को, मतलब डीई पैरेलल टू अगर बीसी होगा, तो डीई पैरेलल टू अगर बीसी हो रहा है तो इसमें हम लोग बाय बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उससे क्या होगा कि ए डी जो रेशियोज रहेंगे वैसे आएंगे, ए डी अपॉन डी बी आएगा और ए ई अपॉन ई सी आएगा। तो ए डी अपॉन डी बी आएगा और इधर क्या रहेगा, ए ई अपॉन ई सी आएगा। हम लोग को यहाँ पे करेक्ट पहचानना था कि जो कौन सा है यहाँ पे, डी वाला है शायद, देखो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, तो ये जो सिक्स जो है वो हमारा राइट है। ठीक है, अभी सेवेंथ वाला देखते हैं क्या बोला हुआ है हम लोग को इधर सेवेंथ क्वेश्चन में। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ वापस से सिमिलर ट्रायंगल्स है, एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन एक्स वाई अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू डैश। हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो ये तो हम लोग को डायरेक्ट भी पता है कि अगर, हाँ यहाँ पे सिमिलैरिटी रेशियोज एरियाज वगैरह लेना नहीं है, हम लोग को इतना तो पता ही है इधर कि क्या होने वाला है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एक्स वाई अपॉन पी क्यू रहेगा इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन क्यू आर रहेगा इज इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन पी आर रहेगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, शायद आपका जो दिमाग था शायद वो स्क्वायर्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं आएगा क्योंकि एरिया के बारे में हम लोग को इधर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, देखो एक्स वाई अपॉन पी क्यू है, वाई जेड अपॉन क्यू आर है, एक्स जेड अपॉन पी आर रहेगा, एक्स जेड अपॉन पी आर, कहाँ पे एक्स जेड अपॉन पी आर, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये सेवेंथ क्वेश्चन था। एट्थ क्वेश्चन को देखते कि यहाँ पे बोला क्या है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन और एंगल ए हम लोगों को 60 दिया है, तो इधर सॉल्यूशन में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। दो ट्रायंगल वापस से सिमिलर है, इजी है, ए बी सी बोला है, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल हम लोग को बोला है जो कि एलएमएन है, एल एम एन। तो मैं इधर अगर मैं प्रॉपर 1 to 1 जैसा लिखने की कोशिश करूँ तो इधर क्या रहेगा, देखो एल एम एन, तो ए जो रहेगा ए एंगल ए एल को कॉन्ग्रुएंट होगा, बी एम को होगा, और सी जो रहेगा वो एन को होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो ए वैल्यू अगर 60 दिया हुआ है तो ए किसको इक्वल्स रहेगा, किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सी के साथ, तो सी का वैल्यू भी यहाँ पे कितना होने वाला है, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही इजी सम्स है ये एमसीक्यूज वाले इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल XYZ, तो यहाँ पे वापस से ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा शायद, ये प्रूफ करने के लिए बोला है, देन टेस्ट सिमिलरिटी बिटवीन, ओके तो ठीक है सॉल्यूशन में ही लिख लेता हूँ मैं। क्या बोला है, इन ट्रायंगल DEF, अगर दो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है और सिमिलरिटी नहीं बताया, सिमिलर हम लोग को प्रूफ करना है, तो DEF और XYZ के बीच में कौन सी टेस्ट आएगी वो हम लोग को बताना है। तो क्या टेस्ट रहेगा, अगर मुझे देखो यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करूंगा,
एक ट्रायंगल डी ई एफ लूंगा एंड दूसरा ट्रायंगल इन लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। पूरा डिटेल में तो नहीं जाने वाला। देखो ये गिवन हम लोग को दिया हुआ इधर, तो इधर क्या रहेगा, डी ई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन वाई जेड। ये दो साइड्स के बारे में, मतलब डी ई अपॉन एक्स वाई और एफ ई अपॉन वाई जेड के बारे में हो गया। और ये ई एंगल जो है वो बीच में, दोनों साइड्स के बीच में, अगर ऐसा आ रहा है तो वो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, जो वो भी हम लोग को गिवन में दिया हुआ है। तो दो साइड्स के बीच में जब एक एंगल आता है तो ये ट्रायंगल्स जो सिमिलरिटी का जो टेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा टेस्ट, एस ए एस टेस्ट रहेगा। तो इधर क्या आएगा, एस ए एस टेस्ट। यहाँ पे कौन सा है, एस ए एस टेस्ट, ये बी वाला दिया हुआ है, बी वाला। ठीक है, तो एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी ट्रायंगल्स का नेमिंग लिखना है तो हम लोग उसको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से लिखेंगे। डी ई अपॉन एक्स वाई, तो डी फर्स्ट दो प्लेसेस पे है तो एक्स वाई भी फर्स्ट दो प्लेसेस पे ही रहेगा। एफ ई जो कि इधर दिया हुआ है सेकंड और थर्ड प्लेस पे है, तो वाई जेड भी क्या रहेगा, सेकंड और थर्ड प्लेस पे ही होने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग को पता चल गया, एस ए एस टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया क्या है 10th क्वेश्चन में। 10th यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 10th। ओके, तो ट्रायंगल हम लोग को वापस साइड में ही दिया हुआ है, जिसमें बोला है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का वैल्यू निकालो। ओके, एबीसी ट्रायंगल कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, और एबीडी ट्रायंगल है जो कि ये छोटा वाला एबीडी का ट्रायंगल है। दोनों का हाइट अगर हम देखें, जैसे कि ये वाला पूरा ट्रायंगल का हाइट, और एक सेकेंड, हाँ, तो ये ए बी सी का और ए बी डी का अगर ट्रायंगल्स का हाइट देखे तो ये यहाँ पे कहाँ मिल रहा है मुझे, इधर सेंटर में ही मिलेगा, यहाँ से वर्टेक्स से ही आने वाला है, ये वाला इधर इधर इधर। तो ये दोनों का हाइट सेम है। ठीक है, और बी डी मुझे इधर दिया हुआ है 8 और बी सी मुझे यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 12। तो एरिया निकालना तो ये बहुत ही ईजी है, हाइट तो सेम है दोनों का। इधर क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आएगा, ए बी डी आएगा, विल बी इक्वल्स टू, हाइट सेम है तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, एबीसी का बड़ा वाला साइड बीसी, बेस इंटू हाइट है, हाइट तो कॉमन है बीसी, और इसका क्या रहेगा, बीडी रहेगा। इधर इधर रीजन लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ठीक है, तो इधर बीसी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, बीसी का 12 दिया और इधर 8 दिया हुआ है, 8 दिया ना। ठीक है, तो 4 के टेबल से 4 3 सा 12 और 4 2 सा 8, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, 3/2, तो इधर क्या आएगा 3/2 वैल्यू रहेगा। तो ये बी इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, ये फर्स्ट पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1A का 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप्स में पूछा जाता है। अभी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1B, जो भी वापस सॉल्व जो करना है वो 1 मार्क्स के लिए ही करना है। तो अभी हम लोग इसको इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1B को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया आर ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर, इफ यस देन राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए बोला है, बताना है कि ये टेस्ट जो है वो सिमिलर, मतलब जो ट्रायंगल्स दिया है वो सिमिलर है क्या, और कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, इधर बताने के लिए कि ए बी अपॉन पी क्यू ले सकता हूँ, या पी क्यू अपॉन ए बी भी ले सकता हूँ, चल जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू अगर मैं लूँ, इधर क्या आएगा फिर, उसके पहले ये लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी एरिया नहीं, इन ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट अगर मैंने पहले लिखा है तो उसी का सारा जो है पोर्शन वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, अगर वो पहले लिखा हुआ है तो। साइड्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो तो ऊपर आएगा अगर जो पहला ट्रायंगल लिखा हुआ रहेगा वो। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या रहेगा, इधर ए बी का वैल्यू 6 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 3 दिया है, तो 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6 करेंगे तो इधर मुझे मिलेगा 2, इसको 1 देता हूँ। उसके बाद बी सी है, तो बी सी अपॉन क्यू आर अगर मैं करूँ, बी सी अपॉन क्यू आर, तो इधर क्या रहेगा 8/4, तो 4 1 सा 4 4 2 सा 8, इधर आएगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। इधर क्या रहेगा ए सी अपॉन पी आर, ए सी का वैल्यू कितना है 10 और इधर 5 है, तो 5 1 सर 5 5 2 सा 10, तो ये भी 2, इक्वेशन 3 रहेगा, इसका भी 2 ही आया।
तो अगर तीनों को हम लोग अगर ये करें, कंपेयर करें, तो सबका वैल्यू सेम है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 अगर हम कंसिडर करें तो सबका सेम ही है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब इजी था क्वेश्चन, जो कि हम लोग को इसके ऐसे फॉर्म में दिया हुआ था, और 1 मार्क्स के लिए तो बहुत ही छोटे सम्स है ये सारे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में हम लोग को क्या दिया, इन फिगर लाइन बी सी पैरेलल टू डी ई, और डी ई ए बी का वैल्यू हम लोग को 2 दिया हुआ है, बी डी का वैल्यू 3 दिया है, ए सी का वैल्यू 4 दिया है, और सी ई का एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो इसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए डी ई, बड़ा वाला ट्राइंगल, जिसमें क्या किसको कॉन्ग्रुएंट हम लोग को यहाँ पे बोला है कि बी सी जो है पैरेलल बोला है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, बी सी पैरेलल बोला हुआ है, बी सी इज पैरेलल टू डी ई, ये हम लोग को गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये गिवन में दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी ई रहेगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। तो ए बी का वैल्यू 2 है, बी डी का वैल्यू 3 है, ए सी का वैल्यू 4 है, अपॉन एक्स आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे x इधर है तो वापस यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 सा 2 2 सा 4, तो x विल बी इक्वल्स टू 3 2 सा 6। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका वैल्यू 6 कैसे आया। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। अभी हम लोग इधर थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, इफ यस देन राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे p वैल्यू दिया हुआ है जो कि 35 बोला है, x वैल्यू दिया हुआ है 35 बोला हुआ है, और q जो दिया हुआ है हम लोग को वो 60, मतलब ये वाला एंगल 60 है, और एक y का शायद यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। तो इधर अगर देखे, अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो हम लोग को दो दो चीजें लगेंगी, दो पेयर्स लगेंगे दोनों ट्रायंगल्स में से। तो ये y का भी यहाँ पे क्या आने वाला है, 60 ही आएगा, क्योंकि y हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं है। तो अगर हम लोग को प्रूफ करना है तो इधर कैसे प्रूफ करेंगे, सेम हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड आएगा, जो कि पहला एंगल P किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल x को। तो P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x है, एंड दूसरा Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y दिया हुआ है। तो दोनों भी गिवन में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR will be similar to triangle XYZ by XYZ by AA test of similarity। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय AA टेस्ट सिमिलर हो गया, क्योंकि दोनों भी एंगल्स है तो हम लोग यहाँ पे वैसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जो कि डायग्राम में यहाँ पे एक दिया नहीं था, या तो क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया नहीं था, तो y इक्वल टू 60 हम लोग ने यहाँ पे लिखकर प्रूफ किया। नेक्स्ट क्या बोला है फोर्थ में, if triangle ABC is similar to triangle LMN, fourth वाला क्वेश्चन, then angle B equals to 40 degree, then angle M is equals to question mark। तो ये भी हम लोग मतलब आसानी से बता सकते हैं ना, कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN है, तो दोनों ट्रायंगल्स पहले से हम लोग को इधर सिमिलर बताया हुआ है, और बोला है कि एंगल B जो कि किसको कितना वैल्यू दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे अगर ट्रायंगल्स को ड्रॉ भी करूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि इधर A है, यहाँ पे B है, इधर C है, इधर L M और N। अगर नहीं भी करते तो भी हम लोग को पता चल जाता कि एंगल A जो रहेगा वो किसको करस्पॉन्ड होता है, L को, B रहेगा वो M को होगा, और C रहेगा जो N को होने वाला है। ठीक है, तो B जो एंगल है B वाला, वो कहाँ पे है, B वाला एंगल मिडल में है। तो मिडल में यहाँ पे ट्रायंगल के मिडल, दूसरे वाले ट्रायंगल के मिडल में हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, LMN मिल रहा है। तो जबकि अगर M एंगल B एंगल 40 है, तो B एंगल अगर हम लोग को इधर 40 दिया हुआ है, तो M एंगल भी कितना रहेगा, एंगल 40 डिग्री रहेगा। तो ये मतलब इजी है, इसका कुछ मतलब हम लोग ये नहीं बता सकते। रीजन क्या देंगे, अगर रीजन हम लोग को देना है तो इधर ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम लिखेंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। और दैट इज इक्वल्स में लिखना है, तो एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल एम, बट एंगल बी का वैल्यू हम लोगों को इधर दिया हुआ है 40 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल एम का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वही रीजंस के साथ बताना, तो ये रीजंस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पहली बात तो ये मेन रीजन हो गया उसका CAST।
उसके बाद ये जो b इक्वल्स टू m, ये दैट इज करके क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट होते हो तो उसका वैल्यूज हम लोग पुट नहीं कर सकते या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसके लिए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अभी कि दिया क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, areas of two similar triangles are in the ratio 144:49, find the ratio of their corresponding sides। मतलब हम लोगों को यहाँ पे एरियाज टू सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बोला है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे वापस लास्ट टाइम जैसा लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर हम लोग ने सम किया था। लेट A1 एंड A2 बी, नहीं, लेट A1 एंड A2 be the areas of areas of two similar triangles, areas of two similar triangles, and S1 and S2 be their corresponding sides। S1 S2 be their corresponding sides। अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, A1/A2 और उनके साइड्स का स्क्वायर रेशियो होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, थियरम ऑन ratios of theorem on ratios of areas of similar triangles, ratios of areas of similar triangle, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट, उसका A1/A2 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। A1/A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144:49 दिया है। तो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 144:49 हम लोग को इधर बोला है, इज इक्वल्स टू S1² अपॉन S2²। तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट हम लेंगे यहाँ पे, तो इधर क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स आएगा तो इधर क्या आएगा, 144 का 12 आएगा और 49 का जो है वो क्या रहेगा, 7 आएगा। साइड वन का स्क्वायर जो था वो स्क्वायर रूट और वो हट जाएगा, तो इधर सिर्फ ये बचे वाला है, साइड वन बचेगा और यहाँ पे साइड टू बचेगा। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना था ना, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब S1:S2 का वैल्यू क्या रहेगा, 12:7 आएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग ने इधर सॉल्व किया हुआ है। तो S1:S2 विल बी इक्वल्स टू 12:7। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। फिफ्थ क्वेश्चन था ना, उसके बाद अभी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन हम लोग को इधर क्या बोला है देख लेते हैं। ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल SUV। तो PQR जो कि सिमिलर रहेगा हम लोग का ट्रायंगल किसको, SUV को सिमिलर रहेगा। राइट द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, 1:1 करस्पॉन्डेंस जैसा। P रहेगा S को, Q रहेगा U को और R रहेगा V को। तो एंगल P विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, एंगल Q विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल U और एंगल R विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल V रहेगा। इसका रीजन हम लोग दे सकते हैं ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इतना ही लिखना था। तो ये सिक्स क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को सिर्फ एंगल्स के पेयर्स लिखे थे कॉन्ग्रुएंट में, इसके लिए 1 मार्क्स मिलने वाले। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF को और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना। तो ये भी इजी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो AB/DE आएगा इज इक्वल्स टू BC/EF आएगा, विल बी इक्वल्स टू AC/DF आएगा। यहाँ पे रीजन क्या आता है इसका, CSST, सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आएगा। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में आएंगे तो मतलब क्या बात है। ठीक है, तो सेवेंथ वाला क्वेश्चन हो गया। एट्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पूरा ट्रायंगल RTS में P दिया हुआ है, इधर TP हम लोगों को 10 बोला है और PS हम लोगों को 6 बोला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल RTP और एरिया ऑफ ट्रायंगल RPS, मतलब ये वाला ट्रायंगल RTP और ये वाला ट्रायंगल RPS अलग अलग है। तो इधर हम लोग को जो दिया हुआ वैल्यूज है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल दिया हुआ है ना, तो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल RTS क्या क्या वैल्यूज दिया है, PT दिया हुआ है 10 यूनिट्स सेंटीमीटर दिया है और PS हम लोग को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इधर क्या लिखेंगे जब एरियाज लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल RTP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RPS
ठीक है, तो बेस इंटू हाइट आएगा। अगर दोनों ट्रायंगल्स को कॉमन अगर देखें तो ये दोनों का हाइट सेम रहेगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल अगर है बाहर का आर टी पी ट्रायंगल, उसका भी हाइट जो रहेगा वो बाहर रहेगा, और ये वाला ट्रायंगल रहेगा उसका भी सेम वर्टेक्स से आने वाला लेकिन अंदर की तरफ, तो ये दोनों हाइट्स क्या है एक ही पॉइंट से आए हुए हैं तो वो सेम ही रहेगा। तो सिर्फ इनका रेशियो क्या आएगा, बेस आएगा, देयरफॉर टीपी अपॉन पीएस आने वाला है यहाँ पे, टीपी अपॉन पीएस। यहाँ पे रीजंस क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स विथ इक्वल, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट। या तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस, क्योंकि हाइट कॉन्ग्रुएंट है। अगर बेस कॉन्ग्रुएंट होंगे, बेस इक्वल होते तो हम लोग को सेम वैसा ही रीजन लिखना पड़ता, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स आता तभी। ठीक है, तो हम लोग को ये ऐसा दिया हुआ है, तो टीपी का उसकी जगह पे ये देखो, ये रीजन चलेगा और वो रीजन भी हम लोग को चल सकता है। तो टीपी का वैल्यू हम लोग को 10 लिखना है और पीएस का वैल्यू हम लोग को 6 दिया हुआ है, तो 2 5 सा 10 और 2 3 सा 6 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आरटीपी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आरपीएस विल बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 आएगा। ठीक है, तो 5 अपॉन 3, या तो इसको 5:3 भी लिख सकते हो अगर आपको रिस्टूज में लिखना है तो। बहुत ही ईजी था। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये 8th वाला क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया। 9th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ratios of the corresponding sides of two similar triangles is 4:7, then ratio of their areas। सिमिलर ट्रायंगल से वापस सिमिलर ट्रायंगल्स बोला हुआ है, तो वापस से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट a1 एंड a2 जो हम लोग ने लिखा हुआ था, लेट a1 एंड a2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। इस केस में इधर तुम लोग पहला S1 और S2 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एंड S1 and S2 be their corresponding be their corresponding sides be the corresponding sides। तो इधर क्या आएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो a1 अपॉन a2 का रेशियो लेंगे तो S1 स्क्वायर आ जाएगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर आएगा। तो इधर रीजन क्या आएगा, थियरम ऑन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है इसलिए उनका जो एरियाज का जब रेशियो लेंगे तो वो स्क्वायर्स में आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को साइड वन एस टू का साइड मतलब हम लोग को दिया हुआ है कितना, देखो 4:7, मतलब जब हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू, इधर s1 अपॉन s2 को होल स्क्वायर डाल देता हूँ और इधर 4/7 बोला है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4/7 वाला पार्ट, 4/7 ना। ठीक है, 4/7 और उसका होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हम लोग को मिलेगा 16 और 7 का स्क्वायर मिलेगा 49, जो कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अभी लास्ट जो क्वेश्चन हमारा बचा है 10th वाला, उसको देखते हैं और उसमें दिया क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10th में, राइट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी फॉर ट्रायंगल्स गिवन इन द फिगर। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लिखना है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर रहेगा। सबसे पहले दिया हुआ है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू और बोथ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इधर आएगा बोथ 60 डिग्री, और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, और यहाँ पे भी दिया हुआ है बोथ 30 डिग्री आएगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग को दो एंगल्स अगर होंगे तो वो भी काफी होते हैं। तो इधर क्या रहेगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए ए टेस्ट। कौन से टेस्ट से करेंगे ये प्रूफ, बाय ए ए टेस्ट। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जो कि 10th क्वेश्चन मैंने यहीं पे किया हुआ है साइड में, ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। ये 9th वाला था और सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे 1 मार्क्स से किए सारे आपको समझ में आए होंगे, आपको मतलब क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।